ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंध चल रहा है, उसमें 25वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। उस अध्याय में कपिल जी द्वारा भक्ति योग की महिमा का निरूपण किया गया है। मूल कथा चल रही है नैमिषारण्य में। शौनक मुनि सुन रहे हैं, सब 60,000 मुनि, और सूत जी कथा कह रहे हैं। उस कथा के अंदर विदुर जी घूमते घूमते गंगा किनारे आए हुए हैं और वहाँ पर मैत्रेय मुनि उसको समाचार पूछते हैं कि भाई वृंदावन का, द्वारका का, कृष्ण भगवान का, सबका क्या समाचार है। और बताते बताते फिर कहते हैं कि भगवान ने ऐसा उपदेश आपके लिए दिया है। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि जी उपदेश देकर सब बातें बता रहे हैं। ये बात 25वें अध्याय में शुरू होती है। फिर आगे उसका भक्ति का और भक्ति योग का, उसकी महिमा का वर्णन आता है। शौनक जी ने सूत जी से कहा, ये बातें सुनते सुनते शौनक मुनियों को एक संशय हुआ, या तो एक प्रश्न हुआ, जिज्ञासा हुई समझ लो। तो सूत जी से कहा उन्होंने कि तत्वों की संख्या माने तत्वों की गणना, कौन से तत्व कितने हैं, कहाँ के हैं, कैसे है, ये इस सृष्टि के तत्वों की संख्या या गणना करने वाले संख्याता, संख्या शास्त्र के प्रवर्तक, संख्याता माने उस संख्या शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? भगवान कपिल। भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण है। वास्तव में श्रीमन नारायण ने ही ये सब अवतार लिए हुए हैं। तो कहे कि साक्षात श्रीमन नारायण है जो अजन्मा है। वह अजन्मा होते हुए भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया शक्ति से प्रकट हुए थे। माया माने मिथ्या में सत्यत्व का जो भास होता है उसको माया कहते हैं। तो अपनी भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, ऐश्वर्य शक्ति है, माया शक्ति है, प्रेमा शक्ति है, बहुत शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ, ऊर्जा कह लो, सभी शक्तियाँ भगवान की ही तो है। तो अपनी माया शक्ति से वह प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? अपने भक्तों को सांख्य शास्त्र का
उपदेश देने के लिए, सांख्य शास्त्र का परिचय कराने के लिए, कि जिसको इस संसार से, इस देहाशक्ति से, देह गेह के मोह से मुक्त होकर अखंड परम धाम वैकुंठ में वास करना है, या तो परमात्मा का पद प्राप्त करना है, या तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त होना है, तो उसको भक्ति योग के द्वारा और उसमें सांख्य शास्त्र के द्वारा और उसमें भी एक भक्ति को प्रधान मानकर कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, यह उपदेश देने के लिए भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण किया। सर्वतंत्र स्वतंत्र है भगवान। कैसे है? सर्वतंत्र स्वतंत्र, माने किसी भी प्रकार से किसी पर भी आधारित नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं ना। कोई दूसरा होता तो उसका कुछ आधार लेना पड़ता, या तो आधार ले सकते हम, लेकिन दूसरा तो है ही नहीं। तो एक अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा है, तो दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। वह जो चाहे वह कर सकते हैं, जो चाहे नहीं कर सकते हैं, और जैसा होना चाहिए उससे भी अलग प्रकार से, अलग रीति से, अलग बात कर सकते हैं। तो ऐसे जो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम जो है, उसको कहते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र। सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया से, या तो अपनी योग माया के द्वारा, माने योग माया को द्वार बनाया और वहाँ से प्रकट हुए। योग माया के द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वह सभी कीर्तनीय है। जो भी लीलाएं करते हैं, माने जो उपदेश देते हैं, जो घटना घटित होती है उस समय उसका जो व्यवहार होता है, अपने भक्तों को राजी खुश करने के लिए जो जो नखरे करते हैं, समझ लो, वो सब कीर्तन करने योग्य है। कीर्तनीय माने एक तो पहले कीर्तन का अर्थ होता है गान करना, समूह में गान करने का नाम कीर्तन है। दूसरा इसका अर्थ है उसका वर्णन करना, स्मरण करते हुए उसका वर्णन करना। तो भगवान की ये सब लीलाएं, जो जो लीलाएं वह करते हैं भक्त के इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं, वे सभी लीलाएं कीर्तनीय है। अतः वे सभी आप मुझ श्रद्धावान को सुनाइए। ऐसा कौन कहता है? शौनक ऋषि सूत जी को कहते हैं कि जो कीर्तनीय है, जो सुनने लायक है, जो स्मरण करके गाने लायक है, वह लीला आप मुझे सुनाइए। क्यों सुनाइए? मैं भक्त हूँ इसलिए। वे सभी आप मुझ श्रद्धावान को सुनाइए। देखो, बिना श्रद्धा के ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती। गीता जी में भी अंत में कहा है कि जिसको मेरी बातों पर, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी बातों पर जिसको श्रद्धा नहीं है उसको ये बातें मत सुनाना, क्योंकि अर्थ का अनर्थ करेंगे, निंदा करेंगे। निंदा करेंगे तो भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन निंदा का दोष निंदा करने वाले को लगेगा। देखो, हमारा बुरा करने वाले के लिए भी भगवान कितने चिंतित है। बुरा करने वाले को भी दोष न लग जाए, ऐसा प्रिकॉशन जिसको कहते हैं वो भगवान ले रहे हैं। इसलिए कहा कि जो श्रद्धावान नहीं है, जो निंदा करता है, जो द्वेष करता है, जो भक्त नहीं है, उसको गीता जी में कहा कि ये सब ज्ञान की बातें नहीं सुनाना। ओम, ये सब ज्ञान की बातें उसको मत सुनाना। यहाँ कहते हैं कि श्रद्धावान मुझको आप सुन, क्योंकि मैं श्रद्धावान हूँ, मुझे श्रद्धा है भगवान में, भगवान की बातों में, भगवान की लीलाओं में। श्रद्धा माने विश्वास से भी जो ऊपर की चीज है उसको श्रद्धा कहते हैं। विश्वास तो हम किसी पर भी कर सकते हैं, घर के नौकर पर भी विश्वास करते हैं, बस के ड्राइवर पर भी विश्वास करते हैं कि भाई ये हमें ठीक ठिकाने पर पहुंचा देगा। अगर विश्वास नहीं होता तो कौन मुसाफरी करता प्लेन में? विश्वास है कि पायलट हमें ठीक से उड़ा कर ले जाएगा, विश्वास है कि ये प्लेन यान जो भी है, हवाई यान, वो ठीक ठाक है और जहां हमें जाना है वहीं जा रहा है। ये सब विश्वास तो हर जगह होता है। एक एक कदम पर हमें संसार का विश्वास करना पड़ता है, लेकिन उस विश्वास में थोड़ा
पूज्य भाव, थोड़ा आदर भाव अगर मिल जाए तब वह होता है श्रद्धा। हमारे बड़ों के प्रति हमारा आदर भाव होता है, हमारा पूज्य भाव होता है, तो तब उसके प्रति का जो विश्वास है उसको श्रद्धा कहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हो, हमारे भगवान हो, हमारे देवी देवता हो, हमारे शास्त्र हो, हमारे संत पुरुष हो, महात्मा लोग हो, हमारे सद्गुरु हो, उसके ऊपर हमें सिर्फ विश्वास नहीं होता, विश्वास के साथ साथ उसके प्रति एक आदर का भाव होता है, एक पूजनीयता का भाव होता है, तब वह विश्वास श्रद्धा बनती है। तो यहाँ कहा कि मुझ श्रद्धावान को, मेरा विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा से भी बढ़कर, विश्वास से भी बढ़कर मेरी श्रद्धा है, इसलिए आप मुझे भगवान की उन लीलाओं के बारे में बताइए। तब सूत जी ने कहा कि आत्म विषयक यही प्रश्न, जैसा तुम पूछ रहे हो, यही प्रश्न विदुर जी ने पूछा था। किसको पूछा था? मैत्रेयी जी को। उसका संवाद चल रहा है ना, उसी में ये सब आता है। विदुर जी ने मैत्रेयी जी से पूछा था और तब मैत्रेयी जी ने बताया कि एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी कर्मकलाप वीरत भगवान कपिल से माता देवहूति ने पूछा या कहा। वो जो नैमिषारण्य में कथा हो रही है, सूत जी सुना रहे शौनक जी को, शौनक जी ने प्रश्न पूछा तो सूत जी कहते कि यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेयी जी को पूछा था। तो मैत्रेयी जी ने क्या जवाब दिया था? तो मैत्रेयी जी ने कहा था कि एक दिन कपिल भगवान की माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, देखो, एक ने कहा, एक ने सुना, उसमें दूसरे की बात आई, दूसरे ने कहा, दूसरे ने सुना, उसमें तीसरे की बात आई, तीसरे ने कहा, तीसरे ने सुना, वो बात हम आपको सुना रहे, चौथे को सुना रहे। ऐसी थोड़ी जरा समझ स्पष्ट रखना। तो देवहूति माता ने भगवान कपिल से पूछा। भगवान कपिल कैसे हैं? तत्व समूह के पारदर्शी। हम कहते हैं ना आर पार, आर पार माने सामने किनारे तक पहुंच, पार माने किनारा। तो सामने का किनारा जिसने देखा है, मतलब इस संसार के पार की चीज, परम वस्तु को जिसने जाना है, देखा है, समझा है, अनुभव किया है, या तो वह वहां के ही है। ऐसे पारदर्शी, तत्व समूहों के पारदर्शी, और कैसे कर्म कलाप वीरत, वीरत माने उनसे उपरति हो गई, उनसे वैराग्य है, उससे मुंह मोड़ लिया है, या तो उसको लागू ही नहीं होता ये बातें। कर्म कलाप माने जन्म सन्यासी, समझ लो, जन्म से ही उसको कुछ करने धरने में कहीं आसक्ति नहीं थी, कोई मोह नहीं था, कोई मूढ़ता नहीं थी, कोई अज्ञान नहीं था, तो उसके अंदर कोई दोष नहीं था, निर्दोष थे। ऐसे जन्म सन्यासी भगवान कपिल से माता देवहूति ने एक दिन कहा, क्या कहा? देवहूतिरुवाच निर्वीणानितरां भुम्नं सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। निर्वीणानितरां भुम्नं सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे भुमन, भुमन माने सर्वव्यापक, अत्यंत विस्तृत, अत्यंत महान, उसको कहते हैं भुमन। भगवान भुमन है, सर्वव्यापक है, हर जगह, हर कण में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में, हर घटना में भगवान व्याप्त है। हम कहते हैं ना कि कण कण में परमात्मा का वास है, तो सर्वव्यापी जो होता है उसको भुमन कहते हैं। हे भुमन, हे सर्वव्यापक प्रभो, इन असताम, असताम माने दुष्ट, दुष्ट माने जो इष्ट नहीं है, जो इच्छनीय नहीं है, अनिच्छनीय। इस अनिच्छनीय या तो दुष्ट माने जो हमारे वश में नहीं है, जो हमारी बात नहीं मानते और उल्टा उल्टा काम करते हैं। बच्चा जब बहुत परेशान करता है ना, तब माँ उसको डांटते हुए कहती है, अरे दुष्ट, समझ क्यों नहीं रहा है? दुष्ट माने बात नहीं मानने वाला, या तो जो इष्ट नहीं है, इच्छनीय जो नहीं करता है, ऐसा। दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ। इंद्रियों के विषय जो है,
उसका भोग करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन कभी संतुष्टि नहीं मिलती। ये तो आग में घी डालकर और आग भड़काने जैसी बात है। एक बार इंद्रियों के विषय से संतुष्टि भोग करके प्राप्त की तो और असंतुष्टि पैदा होगी और कामनाएं पैदा होगी। कामना की पूर्ति में कामना का नाश नहीं है, कामना से विरत होने में कामना का अंत है। तो कहते हैं यहाँ पर, इंद्रियों के विषय की लालसा में मैं बहुत ही ऊब गई हूँ। हर एक इंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। दृग्येंद्रिया, आँख, तो आँख का विषय है रूप। सुंदर रूप देखने के लिए आँख तरसती है और उसका निरीक्षण करके खुश होती है। जैसे सुंदर फूल देखा, सुंदर बगीचा देखा, सुंदर दृश्य देखा, उगता हुआ सूर्य देखा, अस्त होता हुआ सूर्य देखा, पूर्णिमा का चांद देखा, किसी सुंदर व्यक्ति को देखा, किसी सुंदर वस्तु को देखा, तो उसको देखकर हमें प्रसन्नता होती है। तो आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द। शब्द माने जो वाणी जो बोली जाती है, आवाज़। तो सुंदर संगीत सुना तो हम खुश हो गए। सुंदर ध्वनि, कोई पंछी बोला, कुहू कुहू कोयलिया बोले, या टेहुक टेहुक मोर बोले, तो हमें खुशी होती है। कोई हमारी प्रशंसा के दो शब्द बोले तो भी हमें गर्व महसूस होता है, प्रसन्नता होती है। तो कान का विषय है शब्द। और ये त्वगेंद्रिया, त्वचा, उसका विषय है स्पर्श। ये मुलायम वस्त्र सबको पसंद होते हैं। ये काटने वाला अगर है खुरदरा तो उसको कौन पसंद करता है। तो स्पर्श है उसका विषय त्वग इंद्रिय का। और रसना, जो ये जीवा है, वह रस उसका विषय है। हर एक प्रकार के स्वाद उसका विषय है। और ये जो घ्राण है, हमारी नाक है, उसका विषय है गंध। तो सुगंध उसको पसंद आती है, दुर्गंध आती है तो नाक सिकुड़ जाती है। गुलाब के फूलों की खुशबू हो, अत्तर की सेंट की खुशबू हो, अगरबत्ती की खुशबू हो, ठंडी ठंडी हवा की खुशबू हो। जब बारिश होती है पहली पहली तो धरती की जो खुशबू आती है, मिट्टी भीगने की, वह खुशबू है। ये सब खुशबू हमें प्रसन्न करती है। तो हमारी इंद्रियों के ये सब विषय हम भोगते भोगते, देवहूति माता कहती है कि मैं निर्वीणा, उब गई हूँ, निर्वीणा हो गई हूँ, माने उपरत हो गई हूँ, उससे अरुचि हो गई है। और इनकी इच्छाएं माने भोग इच्छाएं संभाव्य माने न पूरी करते रहने से ये घोर अंधकार में पड़ी हुई, इसकी इच्छा पूरी करते करते और कुछ कर ही नहीं पाती। विचारने का, सोचने का, विवेक करने का मौका ही नहीं मिलता इंद्रियों के भोग में। तो मैं इस अंधकार में पड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि इन दुष्ट इंद्रियों की जितनी ही तृप्ति करो उतनी ही वे अतृप्त होती जाती है। एक कामना की पूर्ति करो, दूसरी कामना। काम ऐसा अपूर्व कुआं है, उसमें चाहे कितना भी जल या कुछ भी डालो वह कभी पूरित होता ही नहीं, भरता ही नहीं। तो इस तरह से हमारी इंद्रियों की कामना कभी पूर्ण होती ही नहीं। मैं हमेशा तृप्त ही रह जाती हो। और तुम क्या हो? तुम सब इन बातों के जानकार हो तो मुझे उपदेश करो, ये कहना चाहती है। तुम तो लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदित, और तुम अज्ञान अंधकार से अंधे हुओं के लिए, हम अज्ञान अंधकार से अंधे हैं, अज्ञान अंधकार से अंधे हुओं के लिए ज्ञान नेत्र रूप सूर्य के समान प्रकट हुए हो। सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार नहीं रहता, अंधेरा चला जाता है। तो उसी तरह तुम ज्ञान सूर्य हो, ज्ञान रूप सूर्य हो, या ज्ञान नेत्र कह लो। नेत्र, यहाँ नेत्र का मतलब है नजरिया, दृष्टि। ज्ञान दृष्टि धारण किए हुए सूर्य के समान प्रकट हुए हो। तो हमारा मोह दूर करो, इसलिए तुम हमारा मोह दूर करो। अथ मे देव सम्मोहम प्राकृष्टम त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेति त्येतस्मिन् योजितस्वया। हे देव, अपने पुत्र को कह रही, देखो माता शरणागत हो गई, इसके बगैर ज्ञान कभी नहीं मिलता। हम चाहे कितने भी महान हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी उत्कृष्ट और गुणवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, लेकिन सदगुरु की शरणागति के बगैर
हमारी आंखें कभी नहीं खुलेगी, हमें सच्चा ज्ञान कभी नहीं होगा। और ऋते ज्ञाने न मुक्ति, बिना ज्ञान के कभी मुक्ति नहीं मिलती, समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती, भव रोग से मुक्ति नहीं मिलती। जो जो हमें नहीं चाहिए उन सभी से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो कहते कि हे देवा, इन देह गेहादि में जो मैं मेरापन का दुराग्रह होता है, अवग्रह माने दुराग्रह होता है, वह भी इंद्रियां बहिर्मुख बनाकर आपका ही कराया हुआ है। हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख किसने कराया? भगवान ने। अतः अब आप ही हमारे इस महामोह को अपाकृष्टम दूर कीजिए। देखो ये भक्त की टेक्निक है, भगवान के ऊपर सब डाल देते हैं कि अब जो भी किया है, जो भी कराया आपने कराया है, तो अब आप ही इसमें से मुझे उगारो। अगर उगरने का मन है, अगर मुक्त होने का मन है, अगर छूटने का मन है, तो आप अपनी कोई भी कमजोरी को भगवान के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन उसी में रमे रहना है, वही करते रहना है। तो हम अपने गुनाहों को भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते। जैसे समझो कि मुझे कोई किसी एक इंद्रिय का भोग ज्यादा प्रिय है, समझ लो कि भोजन देखा नहीं कि मैं टूट पड़ता हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये उदाहरण है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं हो सकता जिसको भोजन में रुचि ना हो। लेकिन भात के भोजन खाने का मुझे कभी मन नहीं करा, ये आज बनाएंगे, ये आज खाएंगे, ये वो खाएंगे, ये चटाका पता नहीं जन्म से ही नहीं रहा है। तो जैसे समझो किसी को भोजन में रुचि है, तो हमने तो देखा है महाराज कि सुबह में अलग अलग प्रकार का नाश्ता करके वो साहब ऑफिस पर जाते हैं और ऑफिस में थोड़ा काम करके 9-10 बजे चाय मंगवा कर, चाय पीते पीते घर पर फ़ोन करते हैं कि भाई आज दोपहर को क्या बन रहा है, कितने दिनों से ये नहीं बना, वो नहीं बना, आज वो बनाओ। अरे अभी वो सुबह का पचा भी नहीं और दोपहर की तैयारी शुरू हो गई। दोपहर भोजन करने आएंगे, भोजन करते करते ही पूछेंगे आज शाम को क्या करने का इरादा है, आज शाम को ये बनाओ वो बनाओ। इतनी रुचि होती है। अगर उसको ये पता चल जाए और उसकी भक्ति में या भगवान में मति लग जाए और इनसे छूटना चाहे लेकिन छूट नहीं पाते क्योंकि अब आदत हो गई है, वासना हो गई, तो वह भगवान को कह सकता है कि हे भगवान, मुझे भोजन में इतनी रुचि है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं क्या करूं? देख लो, आपका ही किया कराया है सब, क्योंकि भगवान के सिवा तो कोई दूसरा है नहीं। तो आप उसको दोष दे सकते हो कि भगवान ये आपका किया कराया है, अब आप ही इससे छुड़ाओ। ऐसा कह सकता है। कब कह सकता है? जब उससे छूटने का मन हो, प्रयत्न भी करता हो लेकिन उसमें सफलता न मिलती हो तब। लेकिन मुझे उसी में रहना है और कोई मुझे कह कर आप तो बहुत पेटू हो महाराज, बहुत खाते हो, भात के चटाके रखते हो, तब हम बचने के लिए अरे ये तो सब भगवान के का किया कराया है, जो कराता है वो भगवान कराता है, अंदर से वही तो प्रेरणा देता है, मैं क्या करूं? तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई महाराज। ये ऐसा हम उसके ऊपर आक्षेप नहीं डाल सकते, लेकिन प्रीतिपूर्वक अगर हम उससे छूटना चाहते हैं तो प्रीतिपूर्वक हम उसको उलाहना दे सकते हैं कि भगवान आपका ही किया करे, हमारे प्रयत्न से तो हमें सफलता नहीं मिलती, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताओ, आप हमें सहयोग दो, आप हमारा इतने ये जो दोष है इससे हमें दूर रखो, या तो उसको दूर कर दो, मिटा दो। तो भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, उसका परिणाम भी मिलता है। जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है उसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कब? जब हमें छूटना हो तब। तो यहाँ तो देवहूति पहले तो कहती है कि मैं अंधकार में पड़ी रही पूरा जीवन और मैं ऊब गई हूँ इन विषयों से, इसका भोग करते करते इच्छा तो समाप्त होती ही नहीं कभी। अब आप ही कुछ कर दो, क्योंकि ये सब आपका किया कराया हुआ है, भगवान ही तो सब कराता है, अंदर रहकर प्रेरणा सबको वही तो पावर सप्लाई करता है सोचने का, करने का। तो कहा कि ये आपका ही कराया हुआ है, अतः अब आप इसे आप ही मेरे इस महामोह को अपाकृष्टम, इसको दूर करो। मोह माने अविवेक, ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी कर बैठते हैं, तो ये है अविवेक। और जैसा ऐसा वैसा अविवेक नहीं, महान अविवेक, महामोह,
इसलिए कहा इस महामोह को आप दूर कीजिए। देखो मोह का स्वरूप क्या कहा यहाँ पर, प्रपंच में, देह गेह में, संबंधियों में जो मैं मेरापन है उसी का नाम मोह है। जो मैं नहीं है उसको मैं कहना, जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहना। प्रपंच पंच महाभूतों से बने इस संसार में, देह गेह में माने इस देह में और घर में। देह गेह में माने मैं मेरा में, यही हुआ। देह को मैं कहते हैं और गेह माने घर इत्यादि को हम मेरा कहते हैं। तो देह गेह में मतलब कि मैं मेरा जहाँ जहाँ हमारा लगा हुआ है, यह मोह है, महामोह है। तो बीती बातों का शोक करते हैं हम। जो बात बीत गई, अरे हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। जो बातें बीत गई उसको हम बीत गई सो बात गई ऐसा नहीं सोचते, बीत गई उसका अफसोस करते रहते हैं, उसका शोक मनाते रहते हैं। जो आने वाली बातें हैं उसके बारे में चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। अरे क्या होगा, फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये भविष्य के लिए चिंता, भय, भूतकाल के लिए शोक और अफसोस, और वर्तमान के लिए मोह होता है। जो वर्तमान है वो टिका रहे उसके लिए आसक्ति होती है, ये और बढ़े ऐसी आशा भी रहती है। तो वर्तमान के लिए मोह होता है, आसक्ति होती है, भूतकाल के लिए शोक और अफसोस होता है, और भविष्य के लिए चिंता और भय रहती है। ये हर एक में ऐसी बातें होती है। अगर भगवान के शरणागत हो गए तो कबीरदास की तरह चिंता करे मेरी भलाई, मैं क्यों चिंता करूं भाई, वो करेंगे जिसने ये सब बनाया हुआ है। हम तो बस उसका स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। यह मोह बुद्धि का उल्टा है। मोह है बुद्धि का उल्टा है। बुद्धि जहाँ पर अंध हो जाती है, जहाँ ठप हो जाती है, तब उसको मोह कहते हैं। महवै चिंत्य, मुह धातु का अर्थ है विचित्त, उल्टी बुद्धि। चित्तत्व माने बुद्धि, विचित्तत्व उल्टी बुद्धि। यह मैं मेरा चित्त की विपरीतता है, बुद्धि की विपरीतता है, उल्टापन है। या कहो कि सब प्रकृति का है, या कहो कि सब भगवान का है, या कहो कि कुछ है ही नहीं, माया मात्र है, प्रतीति मात्र है। ये सही आइडिया है, मतलब ये सही बात है। या तो कह दो कि ये प्रकृति का है, भाई प्रकृति कर रही है, माया कर रही है, यह कह दो ये माया का भाग है। या कह दो कि ये भगवान का है, या कह दो कि कुछ है ही नहीं, लेकिन ये मेरा है, मेरा किया कराया है, मैं करूँगा, मैं प्राप्त करूँगा, मैं भोगूंगा, ये मोह है। तो या कह दो कि कुछ है ही नहीं, माया मात्र है, प्रतीति है। लेकिन हम न तो प्रकृति को मानते हैं, न तो ईश्वर को मानते हैं। कहते तो है कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर का कुछ नहीं मानते, ईश्वर की बात भी नहीं मानते। जैसे कहते हैं ना कि गुरु को तो बहुत मानते हैं, लेकिन गुरु की एक नहीं मानते। तो किस काम के वो गुरु को मिलना, क्या सफल, कैसी सफलता मिली, क्या फल मिला। तो कहते हैं कि ईश्वर को हम नहीं मानते इस अर्थ में। न प्रतीति मात्र ही मानते हैं, न सब कुछ ब्रह्म रूप मानते हैं। आखिर हमारी निष्ठा, हमारी दृढ़ता किस सिद्धांत में है? एक भी नहीं। किसी सिद्धांत में हम टिक नहीं पाते। अगर टिक जाते तो वहाँ से हमें दरवाजा मिल जाता मुक्ति का, बाहर निकलने का। संसार मिटाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बेवकूफ़ी जो कर ली है हमने, मैं मेरे को पकड़ रखा है, उस पकड़ को छोड़ने की आवश्यकता है। ये मैं हूँ और यह मेरा है, इस बात को समझकर विवेक करके उसका त्याग करने की आवश्यकता है। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार बाहर नहीं है, संसार हमारे भीतर भरा हुआ है। पंचदशी में महात्मा ने कहा कि दो तरह की सृष्टि होती है, एक ईश्वर सृष्टि और दूसरी है जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि तो जो है सो है, नदी का किनारा है, पेड़ पौधे खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। अगर हम ईश्वर सृष्टि को ही देखेंगे तो बड़े खुश होंगे, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर वातावरण है। अब उसमें अपनी जीव दृष्टि डाली कि ये वृक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो पीपल का वृक्ष होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, नीम का वृक्ष यहाँ किसने लगाया होगा, तो ये हो गई जीव सृष्टि। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये हो गई जीव सृष्टि। तो वह
सुखद वस्तु भी हमें सुख देने वाली नहीं है। अगर सर्व स्वीकार है तो ईश्वर सृष्टि का स्वीकार है, और उसमें अपने राग द्वेष के कारण पक्षपात कर लेते हैं तो ये जीव सृष्टि है। पीड़ा ईश्वर सृष्टि नहीं देती। प्राकृतिक वस्तु यह वह कोई दुख का कारण नहीं है। उसमें मैं मेरापन, अपना अहंकार, अपनी इच्छा, अपनी मान्यता, अपनी पसंद नापसंद डालना, यही दुखद है। आगे इसके बारे में और भी बातें आएगी जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।